जितने भी बीपीएससी, एडीओ, बीएसएससी और इंटर लेवल की इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और उन सभी के लिए ये जो सेशन होने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एकदम बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने यहाँ पर लाया हुआ है। और एक बार आप लोग सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए कि चलो सर जो है मेहनत कर रहे हैं हम लोगों के लिए, तो हम लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें सर के लिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो तो देखते हैं आज का क्वेश्चन, आज के सेशन का क्वेश्चन। सभी को गुड इवनिंग। रंगीता, अमरेश, लक्की, पूजा, निशु, रवि रंजन, अमरेश, नीलेश। चलो तो सीधा चलते हैं, सीधी बात में, और हम लोग सीधे पहुंचेंगे कहाँ, क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस के। अब देखो आपका एग्जाम नजदीक है तो थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ज़्यादा। हम क्या कर रहे हैं कि आपका जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी टाइप का आपका क्वेश्चन खास करके बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक टाइप से आपका हम 50-50 क्वेश्चन कराएंगे, हर एक चैप्टर वाइज 50-50। ठीक है, चैप्टर वाइज 50-50। और जितना भी कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट तो 50-50 में नहीं आ सकता है। 50-50 में अगर सभी कॉन्सेप्ट आएगा तो एक दो क्वेश्चन करके आएगा, लेकिन जितना भी बर्निंग सब कॉन्सेप्ट है, सभी जितना पूछा जा रहा है सभी को यहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको समराइज करके यहाँ पर आपको एक एक चीज को बताने का। चलिए तो शुरू करते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग जितना भी लोग क्वेश्चन बना पाए वो सभी लोग आंसर कीजिए, और जिनसे नहीं बनेगा तो उनके लिए तो आपका जय का आंसर है ही। हम कोशिश करेंगे आपको कि आपके हर एक समस्या को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके। देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए। आप लोग जो इसका आंसर कर सकते हैं वो निश्चित रूप से आंसर करें, और हम भी क्वेश्चन आपका बनाना शुरू करते हैं। कह रहा एक विक्रेता 28 रुपए में 10 की दर से संतरा बेचकर उसे 40% उस पर लाभ कमाता है। उसने 1 दर्जन संतरे कितने में खरीदे। अब इसमें एक ही चीज है कि आपको सामान पर क्या निकालना है, सामान पर आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कि कितना परसेंट लाभ कमाया, और उसको दर्जन में लेकर चले जाइए, पर सामान पर निकाल के दर्जन में लेकर चले जाइए। ठीक है, ठीक है। चलो कहता है कि एक विक्रेता 28 रुपए में 10 की दर से कोई संतरा बेचकर, मतलब वो उसका विक्रय मूल्य कितना कहता है, विक्रय मूल्य कहता है 28 में 10 है, तो 28/10 आप इसको 2.8 भी लिख सकते हैं, 2.8 भी लिख सकते हैं। और हम आपको बताते हैं कि इतना लिखने का जरूरत नहीं आपको पड़ेगा एग्जाम में, सिर्फ यहाँ पर देखो। और उसके बाद कहता है कि लाभ होता है 40%। और आपको एक चीज हम बताए हुए हैं सर कि जो भी लाभ हो या हानि हो तो हम इसको क्रय मूल्य में ही गुना करते हैं। अगर लाभ ज्यादा हो रहा है, अगर लाभ ज्यादा हो रहा है तो इसमें 100 में प्लस करके हम गुना करेंगे, 100 में प्लस करके गुना करेंगे। और अगर हानि हो रहा है तो इसी हानि को सीपी में ही 100 में माइनस करके गुना करेंगे, 100 में माइनस करके गुना करेंगे। ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। रंगीता सीटेट का क्लास कब से होगा। सीटेट में मैडम, सीटेट का स्पेशल क्लास तो नहीं ऑर्गेनाइज करवा पा रहे हैं अभी, चूंकि सीटेट के लिए पेडागोजी वगैरह वो अलग से उसका करना होगा, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो आगे जरूर हो जाएगा। फिलहाल में आपके लिए मैथ उसमें जरूर आपका ये सारा मैथ काम आएगा। चलो सीमा कुमारी गुड इवनिंग, सीमा कुमारी गुड इवनिंग, सभी को भाई गुड इवनिंग, है ना, सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम लोग चलते हैं सीधा यहाँ पर क्लास में। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो अब ये समझ गए, क्वेश्चन कहता है कि 40% लाभ कमाता है तो उसने 1 दर्जन कितने में खरीदे, मतलब उसका क्या क्रय मूल्य चाहिए। तो हम जानते हैं भाई कि सीपी सर दिया हुआ है, और सीपी पर अगर 40% लाभ कमा रहा है तो हम इसको क्या 140/100 लिख सकते हैं। आप कहिएगा सर एकदम लिख दीजिए, 140/100 लिख सकते हैं। और बराबर कितना हो जाएगा, सीपी पर लाभ या हानि बराबर किसके, विक्रय मूल्य के। तो
तो आप कहोगे सर ये 28/10 कर देते हैं। यहाँ पर 2.8 भी कर सकते थे, हम इसलिए नहीं किए कि हमको यहाँ पर दिख गया, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कटा दिए, 14 से कटाएंगे तो 2 बार में, तो हम कहेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो हुआ सर 2 संतरा, 2 रुपया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 2 रुपया प्रति संतरा, 2 रुपया प्रति संतरा हुआ। बोलिए हुआ क्या? यस सर। अब आपको पूछा रहा है दर्जन कितना, तो 1 दर्जन का कितना होगा, 1 दर्जन में कितना होता है, तो कहोगे सर 12 होगा, 2 गुना 12 करेंगे बराबर क्या ये 24 रुपीज हो जाएंगे। तो आप कहोगे सर आंसर सी को क्लिक कर दीजिए, आंसर सी को क्लिक कर दीजिए। सीमा कुमारी, मेरा एग्जाम बहुत हार्ड गया था। एक बात जान लीजिए कि लोहा जितना तपता है वो उतना, सोना जितना तपता है वो उतना और निखरता है। ठीक है, तो एग्जाम जिसका हार्ड जाता है उसका और बढ़िया एग्जाम मतलब रिजल्ट होता है। लोहा जितना तपता है वो उतना और निखरता है, सोने पर जितनी धार लगे वो उतना और चमकता है। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी, हर मुश्किल की हल होगी, आज नहीं तो कल होगी। ठीक है, तो लगे रहिए, निश्चित रूप से आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्या अगले एग्जाम की तैयारी करो ना, हम हैं ही तो यहाँ पर एकदम से आपके लिए, सभी के लिए एकदम से। आगे जो आपका बीएसएससी इंटर लेवल है, अभी एडीओ दे रहे हैं, सीजीएल है, और एक चीज बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेंगे और आपसे बात भी करेंगे। अभी देखिएगा कि दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आने वाला है। हर एक गवर्नमेंट को, मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट को ये सूचना दे दिया गया है कि जिसके जिसके पास जितना वैकेंसी है सभी लोग जल्दी से उसको दीजिए, जारी कीजिए। ठीक, अब हमको लगता है कि बहुत मतलब 10-20 लाख वैकेंसी का ऐसा नहीं हो जाए कि आगे मिल जाए आपको नया साल में। अगला कहता है एक विक्रेता अपने माल पर, माल मतलब सामान, 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने माल के 50% को 8% की छूट पर और शेष को 6% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब क्या कीजिएगा, वाह, नीतीश लिख रहा है कि जितना मेहनत रेलवे के लिए किए हैं सर उसमें 2 बार आईआईटी निकाल लेते। कोई बात नहीं नीलेश, आज जो मेहनत करता है उसी को सफलता भी मिलती है। तो चलिए, क्वेश्चन में कहता है कि एक विक्रेता अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो मूल्य जब भी अंकित होगा तो क्या कहलाएगा, वो मार्क प्राइस, तो वो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस होगा। तो अंकित मूल्य आप क्या कहेंगे, कहीं यहाँ पर लिखते हैं अंकित मूल्य, इधर लिखेंगे तो इधर देखने में भी आपको बनेगा। अंकित मूल्य कह रहा है कि कितना है, तो अंकित मूल्य वो 30% अधिक करता है। मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु 100 का होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा, 130 का होगा। ठीक है, वस्तु का सीपी मान लीजिए। ठीक है, और ये हो गया मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, इसी को कहते हैं मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। ठीक है, अब कहता है अपने माल के 50% को 8% छूट पर बेचता है, मतलब आधा को। अब ये जो 130 है इसका आधा आधा कर दीजिए, तो ये कहोगे ये सर 65 में, और ये भी 65, आधा आधा किए। 50% को 8% छूट पर बेचता है। अब इस 65 को अगर 8% छूट पर बेचता है तो छूट तो जो भी होगा 100 से ही होगा, 100 से ही काउंट करेंगे। तो 100 में अगर 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, तब आप कहेंगे सर 92 बचेगा क्या, तो यस सर, तो ये हो गया 92 बाय कितना, 100। फिर आगे कहा है और शेष मतलब कितना, 50% को 6% की छूट पर बेचता है। अब बाकी को 6% की छूट पर, इसको 6% की छूट पर बेचेगा, मतलब 94% पर बेचेगा, 94/100 पर इस पर बेच रहा है। तब पूछा जा रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो इसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना होगा, इसको पहले सॉल्व करना होगा। मतलब क्या, बीच में हम प्लस कर देंगे, बीच में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, आसानी से
तो आप कहिएगा सर ये 65 है 100 है, तो ये 65/100 क्या हम कॉमन ले सकते हैं? तो आप बोलिएगा यस सर ले लेंगे। 65/100 दोनों बगल था, हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर बचा आपका क्या 92, आप प्लस में 94, 92 प्लस 94, इस दोनों का आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर जोड़ लीजिए। 4 2 6, 9 9 18, 186 गुना 65/100 है। 186 गुना 65/100 है। हमको लगता है कि इधर थोड़ा सा लिखना चाहिए हमको, और हटा के कोई बात नहीं, यहीं पर कर देंगे। अब इसको आप लिखिएगा तो ये कहिएगा सर 65 कितना है, तो 100, और इधर गुना में कितना हुआ था 4 2 6 और 9 2 18, 186। ये आपका मार्क प्राइस था, और ये जो मार्क प्राइस था तो अब सेलिंग प्राइस ये आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, तो ये सबको आप कह दो एसपी है सर, ये एसपी है सर, ये एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य इतना आया। आप इसको कटाना भी चाहेंगे तो इसको आप आसानी से कटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आंसर भी दे दिए हैं, एक सीमा आंसर दी है, नीलेश का आंसर आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा, तो इसको कटाइएगा। कैसे कटाइएगा, तो कटाइएगा कहिएगा कि सर इसको हम कटाते हैं 5 से कटाएंगे तो 13 बार में, और 5 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा सर 20 बार में। अब आप नीचे लिख लीजिएगा, हम इधर लिख देते हैं। अब हम क्या यहाँ पर सीपी अनुपात एसपी ले लें, सीपी अनुपात एसपी ले लें, तो सीपी कितना है, तो कहोगे सर सीपी तो 100 था, सीपी कितना था 100 था, और अब विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 13 गुना 186 बटे कितना है 20, तो इधर 13 गुना 186 क्या इधर डायरेक्ट गुना कर दें, और ये जो 20 है 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 200। या तो एक चीज़ और हम कर सकते थे, यहाँ पर हम कटाएंगे ही नहीं, हम लोग यहाँ पर नहीं कटाएंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पर नहीं कटाएंगे, और आसान कर देते हैं। 4 2 6, 9 2 18, 186 हो गया, ये हो गया 65 गुना 186, इधर हो गया बटे कितना, तो 1000। लेकिन आपको कटाना चाहिए, कटाने से और आसान हो जाएगा। 65 हम लोग 65/100 कॉमन ले लिए, 186 कटा ही लो दोस्त, कटा लेने में थोड़ा सा आसानी होगा। ये थोड़ा सा आप करो, 65/100 कटा ही लेते हैं, गुना 186, 13 से कटाएंगे 5 बार में, 13 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, 2 से कटा दो 10 बार में, 2 से कटा दो तो 9 दूनी 18 और 3 93। अब आ गया आपका सीपी 10 गुना 100, तो ये 1000, और इधर एसपी कितना हो गया 5 गुना 93, तो 5 तिया 15 की 5 बचा कितना 1, और 9 5 45 और 1 46, 465, यही ना होगा, और कुछ तो नहीं रहा। 13, ओहो स्मॉल मिस्टेक है बी लॉस, यहाँ देखो ये 13 से ना कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 से, तो 13 तिया 39, कहोगे सर कहाँ बना रहे हैं, 13 तिया 39, और 13 गुना 9 117, और 117 में 3 जोड़ दीजिए तो 120, ठीक है। चलो आंसर भी नीलेश भी आंसर कर दिया है, और सीमा भी आंसर। अब सीपी 1000 और एसपी 1209, तो प्रॉफिट परसेंट कितना भाई, तो प्रॉफिट परसेंट कहोगे सर 1000 1209 में घटा देंगे तो 209 बचेगा, भाग देंगे 1000 से सर, गुना कर देंगे 100 से सर, 20 काटेंगे तो 20.9% का प्रॉफिट होगा। आंसर आपका सी नंबर जो दिए हैं सबका सही है, ठीक है, 20 नंबर। अच्छा, हमने 13 पचे 65 नहीं करके हमको 13 लिख कर नहीं 5 लिख दिए, खैर कोई बात नहीं, इतना सा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, ठीक है। चलो एकदम से यहीं पर आप भरवली भी बना सकते थे, 150 है, 150 को आधा आधा करेंगे 65, ठीक है, इतना लिखने का आपको जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन हमको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चा समझे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और ग्राहक को 5% का छूट देता है,
वह 1000 ग्राम वजन के बजाय डैश के वाट का, अच्छा, वजन के वाट के बजाय 950 ग्राम वजन का वाट का क्या करता है, उपयोग करता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा कि छूट जब भी दिया जाता है, छूट हमेशा हमेशा किस पर, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा किस पर, तो छूट हमेशा आपको अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। तो कह रहा है कि उसका जो इधर मान लीजिए मार्क प्राइस हो जाएगा, मार्क प्राइस 125% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य अगर उसका 100 होगा, ठीक है, तो उस पर क्या होगा, ये 125 अंकित करेगा। बोलिएगा ठीक है सर। लेकिन क्या कह रहा है कि और वह ग्राहक को 5% छूट भी देगा। छूट तो इसी पर देगा, 5% छूट देगा, मतलब कितना, 95/100। आप 19/20 भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन 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 1000 के जगह पर वो क्या करता है, 950 ग्राम का ही वजन का उपयोग करता है। मतलब वो यहाँ पर भी वो क्या करता है, ये डिस्काउंट ले लेता है। तो यहाँ पर जैसे जितना आप ध्यान रखिएगा कि डिस्काउंट में ये चीज होता है, जो इसको बेईमानी बट्टा कहते हैं, कि जितना में वो खरीदता है, जैसे कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, और 1000 ग्राम के जगह पर वो अगर कम बाट का उपयोग करे, अगर वो 800 ग्राम बाट का उपयोग करे, इसका मतलब क्या है, वो 1000 उसके लिए विक्रय मूल्य होगा और 800 ग्राम उसके लिए क्रय मूल्य होगा। तो ये जो 1000 1 किलो होगा, तो 1 किलो के जगह पर वो कितना वजन उपयोग करेगा, तो 995 ग्राम, 950 ग्राम, ठीक है, कितना करेगा, 950 ग्राम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको, 1000 के जगह पर 950 ग्राम, 950 ग्राम का उपयोग उसने क्या किया, उपयोग किया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटे 1000, 950 बटे 1000 और गुना कर देंगे 100। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से छूट निकल जाएगा, 10 कटा देंगे तो कितना निकला, 95 का उपयोग किया। तो आप इसी को यहाँ पर ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट कि 950 ग्राम का अगर उपयोग करता है, तो 1000 के जगह पर 950 ग्राम उपयोग करता है, तो कितना परसेंट उसको छूट मिला, तो 5%। 5% इसमें भी छूट मिला, तो ये किसके बराबर हो गया, 95 का। अब आप 95 से 95 यहाँ से क्या करो, कटा लो। अब इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 100, इधर हो गया 125। 5 से 20 से कटाइएगा 5 बार में, अब 20 से 20 से कटाइएगा 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 4 में खरीदा और 5 में बेचा, 4 में खरीदा 5 में बेचा, तो 1 का लाभ, लाभ बटे क्या, क्रय मूल्य गुना 100। इससे 4 से कटाएं कितने बार में, तो 25 बार में 25%। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, रिंकी कुमारी आपका बी किस पिछले क्वेश्चन का आंसर था क्या। इसको 95 कैसे यूज किया ये समझना है आपको। 1000 के जगह 950 का ही उपयोग कर रहा है, ठीक है, 1000 के जगह 950 का ही उपयोग कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 950 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 950 लिखने का मतलब यहाँ आपको 1250 लिखना पड़ेगा, ठीक। सीधा छूट, सीधा क्या कर दिए, छूट मिल गया। ऐसे 1000 के जगह पर उसने क्या किया, 950 का उपयोग किया, कितना का छूट हुआ भाई, तो 50 का। किसमें छूट हुआ, तो 1000 में, अब गुना कितना 100, तो 20 काट दिए, 5% छूट मिला, तो ये 5% का छूट मिला, मतलब कितना 95%, 100 का 95। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है, 125 बैगों के बिक्री मूल्य के बराबर अर्जित लाभ करते हुए आपूर्तिकर्ता दुकानदार को 750 बैग बेचता है। आपूर्तिकर्ता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको ये लगता है कि यहाँ पर लाभ हम कैसे जानेंगे कि लाभ है कि कैसे जानेंगे हानि है। तो आप बस ऐसे समझ लो, हम एक पैकेट है मेरे पास, और ये पैकेट आपको हम दे दिए, ये जो है 750 रुपया का है, तो आपको हम 750 रुपया दे दिए। तो आप हमसे जो 750 में कोई चीज़, ये मोबाइल आप हमसे खरीदे 750, आपको हम 750 में दिए, लेकिन हम उसी में कमा लिए,
तो उसी में कितना कमा लिए थे 125। इसका मतलब है कि हम जो आपको 750 में दिए हैं तो 125 अपना रख कर दिए, 125 मेरा लाभ हुआ। इसका मतलब 750 से 125 मेरा क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। तो आप यहां पर कहिएगा कि सीपी बराबर क्या हो जाएगा सर, चूंकि एसपी कितना है ऐसे ही लिखो, एसपी कितना है तो कहोगे सर एसपी तो 750 है और इसमें प्रॉफिट कितने का है, 125 बैगों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो जो बिका है उसी में से लाभ है, तो हम कहेंगे कि सर 125 का, ठीक है। तो इसलिए मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, तो इसी 750 में 125 हम घटाएंगे, 10 में 5 घटेगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 625, ठीक है। अब 625 में आपका परसेंटेज प्रॉफिट जो निकालना है 125 पर, तो आप कहेंगे प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना निकलेगा सर, प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है 125 का, कितने में, तो 625 में क्रय मूल्य कितना है 625, गुना कितना 100, कटाइएगा 25 से 5 बार में, या 125 से सीधा 5 बार में, 125 से सीधा ये कितने बार में 5 बार में, और 5 से 100 कटेगा कितने बार में 20 बार में। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, तो आंसर हो जाएगा 20%, आंसर हो जाएगा 20%। कुणाल कुमार, नीलेश, रिंकी, लक्की, सभी का आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का 25 शानदार क्वेश्चन आपके लिए, हर एक सेशन में 25 अभी जो है हर एक टॉपिक को उठाएंगे, आपको परसेंटेज बताए, प्रॉफिट लॉस बता देते हैं, टाइम एंड वर्क बता देंगे, पाइप एंड सिस्टम बता देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस बता देंगे, और उसके बाद रेशियो बता देंगे, एलिगेशन बता देंगे, ठीक है। ये सारा चीज जो है पूछा जाता है। कहता है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और वह अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मतलब ये कह रहा है भाई कि अगर सीपी उसका 100 है तो उसका एसपी क्या होगा, तो एसपी जब तब होगा कि उसने माल के मूल्य क्रय मूल्य से 140% अधिक अंकित किया। मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, तो ये कहोगे सर ये तो 140 होगा 140 होगा। लेकिन इतने से काम नहीं चला, कहता है इस पर 10% और 20% का 2 छूट भी देता है, तो 2 छूट इसमें दे दीजिए। एक छूट अगर 10% देता है तो बचा कितना 90%, तो 9/10। दूसरा छूट 20% दिया तो बचा कितना 80%, 8/10 या 4/5, यहाँ हम 8/10 ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि नीचे हमको 10 है और ऊपर 2 जीरो है, कटाने में आसानी होगी, यहाँ से कटा लेंगे, ये कट गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बगल से ले आइए, इधर गुना कर लीजिए, 10 गुना 100, तो ये हो जाएगा आपका 1000 अनुपात। हम इसलिए नहीं काटे हैं, यहाँ से इसको 4-5 कर सकते थे, यहाँ आसान होगा 1000 के बनिस्पत आपको लाभ हानि निकालने के लिए, ठीक है। देखो फिर ये आ गया 9 8 72, अब 72 गुना कर दो कितना 14 से, तो 14 गुना 2 28 की 8 बचा 2, और 14 गुना 7 14 गुना 7 98, और 98 और 2 100, तो ये हो गया 100 1008। तो 1000 में खरीदा और 1008 में बेच रहा है। तो अब आप प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट जो होगा 8 का बटे कितना होगा, तो क्रय मूल्य है सर 1000 का, गुना किससे, तो 100 से, 2 जीरो। अब 8/10 का मतलब कितना, तो 0.8% सर, 0.8% सर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अच्छा आप लोग बात भी करते हैं, नीलेश भाई आप कैसे बना लेते हैं इतना जल्दी, क्योंकि हम फालतू कमेंट नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। वाह बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि मोहन 1 किलो सेब 175 रुपये में खरीदा और उसे 220 रुपये प्रति किलो में
बेच दिया, उसे कितना का लाभ हुआ। कह रहा है कि 1 किलो सेब 175 में खरीदा। अब प्रति किलो का मतलब क्या हुआ, तो यही ना 1 किलो हुआ, प्रति किलो का मतलब यही 1 किलो हुआ। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सीपी सर 175 हुआ, सीपी 175, और एसपी कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 220 हुआ। अब 175 में खरीदा और 220 में बेच दिया। अच्छा, कितना लाभ हुआ, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, इसलिए सीधा घटा दीजिए कि 220 में बेच रहा है और 175 का खरीदा हुआ, फरवली घटा लो। 75 में 25 जोड़ते तो 200 हो जाता, 200 से 20 ज़्यादा है, मतलब 25 और 20 45, 45 रुपया उसका क्या हो जाएगा, शुद्ध मुनाफा हो जाएगा। अब इसमें परसेंटेज निकालने में नहीं भिड़ जाना, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 110 रुपया खर्च कर दिया। फिर इसने इसे भोला को फिर इसने इसे क्या किया कि भोला को 20% के लाभ पर बेच दिया। भोला ने इसे 10% के हानि पर चंदन को बेच दिया और चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था। कह रहा है कि एक आदमी है, उसका नाम है अरुण। ठीक है, अरुण का पैसा नहीं दिया गया कितना में खरीदा, तो मान लेते हैं XYZ कुछ में खरीदा, तो अरुण ने X में खरीदा। अरुण में कितना खरीदा, अरुण ने X रुपये में X में खरीदा, और कह रहा है उस पर 110 रुपये खर्च किए, तो प्लस में कितना हो जाएगा 110 में खरीदा। और इसने भोला को बेच दिया 20% के लाभ पर। अब इसने बेच दिया किसको, भोला को, कितने पर, 20% लाभ। तो यहीं पर ये क्रय मूल्य अगर होगा अरुण का, अरुण के लिए सीपी हुआ, अरुण के लिए सीपी हुआ। अब इसी पर लाभ लेगा 20%, तो 120/100, 120/100 या 12/10। फिर कहता है कि भोला ने इसे 10% के हानि पर चंदन को बेच दिया। भोला ने बेच दिया चंदन को किस पर, तो 10% हानि पर। अब ये भोला के लिए टोटल सीपी हो गया। अब हानि पर बेचता है 10%, अब इसी में 10% हानि, तो 10% हानि का मतलब 90%, 90% मतलब 9/10, 9/10 पर बेचा। फिर कहता है कि चंदन ने अंततः इसे 10% के लाभ पर 1188 में बेच दिया। चंदन ने मान लीजिए सी ने किसी डी को बेच दिया होगा, और कितने में बेचा, 10% के लाभ पर। अब लाभ 10% लेगा तो 110 हो जाएगा, तब इसको कहेंगे 110/100 मतलब 11/10, जो कि किसके बराबर है, 1188 के। अब यहाँ से कटाकर आपको x का मान निकालना है, तो कैसे कटाएंगे सर, कटा लेते हैं। 11 से कटाइए, 11 से एक बार में, फिर 0 और 11 8 88, 12 गुना 9 करोगे तो 108, तो ये एक बार में। 10 गुना 10 गुना 10 तो 1000। आप कहोगे कि सर अब तो यहाँ पर आसान हो गया, x + 110 बराबर इधर हो गया आपका 1000। तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, 1000 में 110 घटा देंगे, तो कैसे घटाएंगे, 1000 में 100 घटा दो तो 900 बचा, और 900 में फिर 10 घटा दो, 900 में फिर 10 घटा दो, तो 890 रुपये, 890 रुपये। देखो तो बहादुर बच्चा सब आंसर भी कर रहा है भाई। नीलेश आंसर कर दिया, नीलू आंसर कर दिया, नीसू है ना, नीसू। ठीक है, समझे इसको एकदम से। ऐसे सब कितना बड़ा सवाल रहे, आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप आसानी से बना सकते हैं। इसीलिए हम परसेंटेज जब भी क्लास भी अगर लेते हैं, तो आप देखिएगा थ्योरी क्लास में भी, फाउंडेशन में परसेंटेज का क्लास हम बहुत लंबा लेते हैं, और जब हम कमर्शियल स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज से ही करते हैं, क्योंकि एक परसेंटेज पढ़ा देने से कई सारा चीज़ निपट जाएगा। परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, बेईमानी रहे बेईमानी भी उसी में हो जाएगा, डिसऑनेस्टी जिसको कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप SI बनाते हैं उसी परसेंटेज के रूल से, CI बनाते हैं उसी परसेंटेज के रूल से, जब आप DI में जाते हैं तो उसी परसेंटेज के रूल से, है ना। चलो, नीलेश लिखता है वाह सर, अच्छा पसंद आया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट अगर पसंद आया, जिनको जिनको पसंद आया साथ दबा, साथ दबा। एकदम आसान सा मैथ को मैथ की दृष्टि से बनाइए, देखिए क्या मजा आएगा।
अगर आपको पसंद आया सभी लोग साथ दबाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम साइड थोड़ा सा इसलिए हट जाते हैं जो लिख नहीं पाते हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और नहीं तो पता चलेगा कि हम लोग 25 क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को लग जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 10 वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपये है तो 15 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब लो, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस है सारा। 10 का 250 कह रहा है कि किसी 10 वस्तु का क्रय मूल्य 250 है तो सब कोई बना दोगे भाई। एक का मान कितना, तो एक का मान 50, एक का मान कितना 50, तो 15 का मान कितना, 15x बराबर कितना भाई, तो कहोगे 15 गुना एक का मान कितना 10 से तो 25 ना होगा, एक का मान हो जाएगा 25, और 15 गुना 25 कितना हो जाएगा, 15 गुना 20 करोगे तो 300, और 15 गुना 5 करोगे तो 75, 375, ये हो जाएगा आपका 375 रुपये। इसमें तो कुछ था ही नहीं, 375 रुपया। गुड इवनिंग नजमा खातून, गुड इवनिंग। मौसा का क्लास ये 25वां नंबर क्वेश्चन के बाद। चलो औसा मौसा तुम लोग काहे करने लगे क्लास में। मौसो इसने देखते एक तो सुलुलुलु करके वीडियो बनाया है ना। वो असल में क्या कर रहे थे, इसे रिकॉर्ड कर रहे थे, कोई रील देखे, हमको बोले सर देखिए ना कि ये रील ऐसा आया है, तो बोले आप भी पढ़ा सकते हैं, तो बोले हम पढ़ाते हैं, एक तो रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड किए और उसके बाद वो जब चले गए तो उनका वीडियो मिक्सिंग करवा के हम डाल दिए, उसके बाद उनको भेज दिए। जीके का क्लास नहीं चल रहा है विकास कुमार, एकदम चलेगा, अभी इसके जस्ट बाद चलेगा, और एप्लीकेशन पर सुबह से आपका शेड्यूल लगा हुआ मिलेगा। एक दुकानदार 3 उत्पाद ABC खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20, 30 और 40% के लाभ पर बेचता है। यदि उन उत्पादों का क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:2 है तो उनके विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो ये सब क्वेश्चन को सिर्फ माइंड गेम है, और नहीं तो नॉर्मल तरीके से देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा चलेगा। आपको हम कहें कि भाई CP अगर है, क्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 4:3:2 है, ठीक है। और हम कहेंगे आपको लाभ हो चाहे हानि हो तो किस पर होगा, लाभ हो चाहे हानि हो तो किस पर होगा, तो कहोगे सर इसी क्रय मूल्य पर होगा। अब इसी क्रय मूल्य पर कितना कितना लाभ है, तो कह रहा है कि ये सर अगर A है, ये अगर B है, ये अगर C है, तो इस पर 20% लाभ होता है, तो इसी पर ना 20% लाभ होगा। 4 पर 20% लाभ मतलब 120/100, 12/10, ठीक है। अब 3 पर क्या है, तो इस पर 30% लाभ होता है, तो 130/100 मतलब कितना, तो मतलब ये हो गया कि 13/10, ठीक है। और अगला कितना है, 40% लाभ होता है, तो इस पर 40%, 140/100 मतलब 14/10। हम इसको जानबूझकर 6/5 नहीं लिखे, क्योंकि हमको सब जगह नीचे में 10 हम जान रहे, तो ऑलरेडी हमको मिल रहा है। तो अब ये जो होगा CP से बदल कर किस में चला गया, SP में चला गया क्या, तो अब ये तो SP का अनुपात हो गया। लिखेंगे इसे, तो कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लगा देगा या इसे शेयर कर देगा तो बोलेगा कौन टीचर है भाई। CP का पूछ रहा है कितना है, तो 4:3:2, 4:3:2। अब SP कितना हो गया, 12 चौके 48, 13 तिया 39, और 14 दूनी 28, तो ये हो गया 48, 39 और 28 किस में है, ये कहीं में 48, 39 और 28। बिना देखे भी क्वेश्चन को बना सकते थे। सीधा कहते हैं कि सर 4:3:2 का अनुपात है, इसमें अगर 20% लाभ हो रहा है तो 4 गुना 12/10 करेंगे, मतलब 12 चौके कितना, 12 चौके 48। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा था। SSC का सवाल ऐसे जनरली हम बनवाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जिनको भी समझने में थोड़ा बहुत कमी रहे या लिखने में दिक्कत रहे तो वो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। और समझने में तो हमको नहीं लगता है किसी को कमी रहेगा, हम खुद जो है थोड़ा सा तोड़कर थोड़ा सा क्या करते हैं, एकदम से थोड़ा डिटेल कर देते हैं, बताने में थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए।
कह रहा है कि राहुल ने 56,500 में 120 टेबल खरीदे। यदि उसने 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपया, अच्छा 70 टेबल का औसत मूल्य 450 है, तो 50 टेबल का औसत मूल्य क्या होगा। अब इसमें से कुछ करना ही नहीं है भाई। कह रहा है कि 56,500 में 120 टेबल खरीदे। ये औसत मूल्य नहीं है, ध्यान रखना, ये औसत नहीं है तो गुना गलती हो जाएगा। 120 टेबल का दाम ही पूछ रहा है, कितना है, तो 56,500 रुपया है, 56,500 रुपया है। और इसमें से कह रहा है कि इसमें से उसने 70 का औसत मूल्य कितना है, 450 है। तो इसमें जो है 70 का, तो 70 गुना हम करेंगे कितना, 450, और इसको जो है हम इसमें लाकर घटा देंगे। तो 70 को 450 से गुना करेंगे कैसे, लास्ट का 2 जीरो, 7 गुना 5 तो 35, और 7 चौके 28, और 35 के 5 किए थे, 3 बाकी था, तो ये 31। बोलो हुआ ना, 7 पचे 35 के 5 बचा 3, 7 चौके 28, 3 31। यहाँ से इसको घटा लीजिए, 0 0, ये भी 0, यहाँ बचा कितना 5 है, यहाँ बचा कितना 2। अब ये जो बचा, तो चूंकि 70 तो यहाँ निकल चुका है, बचा कितना है, तो बचा हुआ 50 टेबल है। तो अब ये 50 टेबल का दाम, 50 टेबल का दाम है कितना है भाई, तो 25,000 है। तो आपको क्या पूछा है कि 50 टेबल का औसत मूल्य निकालना है। तो 50 टेबल का दाम अगर उतना है तो यहाँ से औसत क्या आप निकाल सकते हैं। अब तो आप निकाल लीजिएगा। तो आप कहिएगा सर ये 25,000, इसमें भाग दे देंगे किससे, 50 से, 1 जीरो कटा देंगे, 5 से कटाएंगे 25 को 5 बार में, उस पर 2 जीरो दे देंगे। आंसर हो गया अपना सीधा सीधी सर 500 रुपया। आंसर कितना हो गया, तो आंसर सर सीधा सीधी 500 रुपया हो गया। इजी क्वेश्चन है, चलो बहुत बढ़िया। किसी हर एक सेट में तो होता ही ना, कोई आपको टफ मिलेगा, कोई इजी मिलेगा, तो सभी टफे दे देंगे तो फिर काम चलेगा, नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 था। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेचा। अच्छा, मेज किस मूल्य पर बेचा, मेज जो है किस मूल्य पर बेचा। 5 1 6 2 8 8 3 11, हमको तो ऐसे ही दिख रहा है आंसर। अब बोलो इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी क्या हो सकता है, बोलो कैसे सर आप बना दिए इसको। तो देखो तरीका बताते हैं। क्रय मूल्य है 1600, सीपी कितना है, तो सीपी है इसका 1600, और एसपी क्या हो जाएगा, तो इसी 1600 पर 10% हानि मतलब कितना 90%, तो कहोगे 9/10, 0 से 0 कट गया, 16 गुना 9 144, 144 में एक जीरो बैठ जाएगा तो 1440। लेकिन हम वो नहीं देखे, हम देखे कि ये 9 से मल्टीपल है, और 9 से कोई संख्या अगर मल्टीपल है तो उसका मतलब है कि वो संख्या के अंकों का योग भी 9 होगा या 9 से कटने वाला होगा। एक ही संख्या दिखा हमको, तो बस आंसर ठोक दिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि के 3 गुना है, हानि प्रतिशत क्या है। ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन बनाइए। तो कहता है एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है इस वस्तु को बेचने से हुई हानि का 3 गुना है, तो हानि का प्रतिशत क्या है। कुछ नहीं, बस लैंग्वेज का खेल है। तो देखो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कर रहा है, मान लेते हैं विक्रय मूल्य ये एसपी है, और कह रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना। तो वस्तु को कब बेचकर हानि कब होगा, तो हानि तब होगा सर जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो इसमें हानि बराबर आप ये जानते हैं क्या हो जाएगा कि क्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कम, तो हम कहेंगे सीपी माइनस एसपी कहोगे। और कह रहा है ये जो हानि है ये कितना गुना है, 3 गुना है। तब आप यहां से कह सकते हैं कि एसपी बराबर, इधर से तो हम डायरेक्ट ले आए क्या 3CP अब माइनस 3SP, तो इधर से एक 3SP इधर से आ जाएगा, 3SP इक्वल टू ये क्या बच गया 3CP,
है ना। एक बार ये 3 इससे गुना, एक बार माइनस एस पी और माइनस इधर ले आए तो प्लस हो गया, +3। तो 3 एस पी और 1 एस पी, तो 4 एस पी। अब बराबर कितना बचा, तो 3 सी पी। अब एस पी और अनुपात सी पी, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो क्या इसको 3:4 कहोगे। पिछले 2-3 क्लास में इस चीज को हम खूब अच्छे से समझाए हैं। मतलब क्या कि 4 में खरीद रहा है और 3 में बेच रहा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज कितना, तो 1 का। अब भाग किससे देंगे, जब छोटी संख्या निकालते हैं, जब प्रतिशत कमी निकालते हैं तो भाग बड़ी संख्या से। याद है, यहाँ पर कोई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं। तो बराबर 25%, बराबर कितना, 25%। ऑप्शन नंबर डी। बोलो, यहीं से निकालते हो ना, यहीं से ना फॉर्मूला लिखते हैं। हानि परसेंट बराबर, तब क्या करते हैं सर कि हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुना करते हैं 100 से। हम तो वही कर रहे हैं। हानि कितना का हुआ है, 1 का। क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। 4 क्रय मूल्य इसलिए हो गया, हानि होगा तो क्रय मूल्य पर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। अरे वाह, क्या गजब का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है। अगर क्रय मूल्य कितना होगा, 100 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 40 की हानि पर बेचा जा रहा है, 40 इसमें घटा देंगे तो सर कहेंगे सर ये 60 होगा। ठीक है। कह रहा है कि हानि की राशि वस्तु का, वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। तो हानि इसमें कितना हो रहा है, हानि इसमें कितना हो रहा है, तो आपका तो तीसरा भी लगा सकते हैं यहीं पर। हानि कितना होगा सर, 40। अब कह रहा है कि हानि का, हानि की जो राशि है, हानि की जो राशि है कितना, 40, वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। कौन बटे किसका बताए हैं, ए बी का कितना प्रतिशत, बी ए का कितना प्रतिशत है। तो 40 बटे कितना, 60, गुना कितना, 100। 20 दूनी, अब 20 तिया, अब 200/3 करोगे कितना आ जाएगा, 66.67%। 66.2/3%। आज स्टूडेंट इतना कम क्यों है। अच्छा, जीविका का एग्जाम हो गया ना, अब धीरे धीरे हो जाएगा। अब बच्चा सब धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है किसमें, तो बिहार एसएससी की ओर। और आप लोग शेयर कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि यहाँ जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सब चलने लगा है, तो बच्चे आराम से आएंगे। अब आप लोग का ही सपोर्ट का सिर्फ जरूरत है। रणबीर ने एक कंप्यूटर सूची मूल्य से 25% कम मूल्य पर खरीदा। सूची मूल्य कहता है अंकित मूल्य को, और अपने पड़ोसी को उसके क्रय मूल्य के 40% के लाभ पर बेच दिया। मतलब सूची मूल्य का कह रहा है कि इसको मार्क प्राइस कहते हैं, अंकित मूल्य इसी को कहते हैं। सूची मूल्य अगर उसका 100 रुपया होगा तो 25% कम पर खरीदा, मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 25 कम पर खरीदा तो कितने में खरीदा, तो कहोगे सर 75 में खरीदा। और अपने पड़ोसी को उसके क्रय मूल्य के 40% लाभ पर बेच दिया। अब जो ये जो बेच जो दिया क्रय मूल्य पे, इसके 40% के लाभ पर, तो अब ये जो एसपी जो हुआ इस पर 40% का लाभ पर वो बेच दिया। फिर कहता है कि सूची मूल्य पर रणवीर कितना अर्जित किया, तो अब इसी पर ना आप 40% निकालोगे, तो कहोगे सर 75 पर 40% ज्यादा, मतलब 140/100, 14/10। कोई दिक्कत, 140/100। और यहां से इसको कटा लीजिए, कटाइएगा तो 5 से कटाइए 2 बार में, 5 से कटाइएगा ये 15 बार में। 15×5 = 75, 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, और 2 से कटेगा ये 7 बार में। 15 × 7 कितना हो गया, तो ये हो गया 105। अब कह रहा है कि आप बताइए, अब आपको ये कह रहा है कि मार्क प्राइस से इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका अनुपात कितना है, 100:105, 100:105। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए, तो क्या नहीं हो जाएगा 5% डायरेक्ट, क्योंकि 5/100 गुना 100 करोगे तो वही कहानी हो जाएगा। आंसर बोलो, आंसर हो गया आपका कौन सा, आंसर हो गया सर डी नंबर। देखो तो कितना बढ़िया क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जितना आपको परसेंटेज में पढ़ा दिए हैं वो बहुत सारा उसमें कॉन्सेप्ट आपका निकल जाता है। अगला क्वेश्चन,
हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। जितना स्पीड आप लोग रिप्लाई करेंगे उतना जल्दी से क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर सॉल्व भी होगा। ठीक है, अगला, रोहित ने 480 रुपए के कुल मूल्य पर 12 किलो संतरा खरीदा। 480 रुपए के कुल मूल्य पर 12 किलो संतरा तथा 30 रुपए प्रति किलो की दर से 18 किलो अमरूद खरीदा। रोहित द्वारा खरीदे गए फलों का प्रति किलोग्राम का औसत मूल्य आपको निकालना है कि औसत मूल्य क्या होगा। ठीक है, औसत मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को समझने में जरा भी गलती किया तो आपका बेड़ा जो है क्या हो जाएगा, नैया डगमगा जाएगा। क्या कहा है, जनरली क्या करता है लोग, जो गलती करता है करेगा क्या कि 480 गुना 12 करके पहले निकालेगा। वो कब निकलता, जब ये औसत लिखा रहता 12 रुपया प्रति किलो औसत है या 480 रुपया औसत है। ठीक है, वो नहीं कहा है, कहा है कि 12 किलो का जो मूल्य है वो 480 है। 12 किलो का मूल्य 480 है और 30 रुपए प्रति किलो की दर से 18 किलो खरीदा। तो अब इसको कहेंगे, अब ये 18 केजी और गुना करेंगे इसको 30 रुपए से, तब इसको कहेंगे कि 18 गुना 30 करेंगे सर तो 18 तिया 54, अब ये 540 रुपया होगा। ठीक है, टोटल अगर अब यहाँ से हम लोग औसत निकालेंगे, अगर अब हम लोग औसत निकालेंगे तो औसत मतलब क्या कि टोटल इसका कुल मान अब बटे कुल वजन, तो इसको जोड़ लीजिए 0, 8 4 12 और ये हो गया 10। यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये कहोगे सर 30 केजी होगा। ठीक है, तो औसत क्या हो जाएगा 1020, अब बटे कितना तो 30, 10 कटा दीजिए तो 30, 3 तिया 9, 1 बचा तो 34। तो आप कहेंगे कि 34 रुपया सर, 34 रुपया प्रति किलो इसका औसत हुआ। ठीक है, कितना बच्चा आंसर किए हैं, वाह बहुत बढ़िया। नीलेश, राय जी, नकुल कुमार, सबका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। जनरली यही बच्चा जिसमें गलती करता है कि 148 गुना 12 गुना इसको जो है 480 करेगा और फिर इसका निकाल के और उसमें फिर जो है 18 गुना 30 करके जोड़ेगा और भाग दे रहा है 30 से। सर निकल ही नहीं रहा है, क्या करे सर, क्या करे सर। नूतन कुमारी, फूल कुमारी, सबका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पर चलें, एकदम से ध्यान से देखिएगा कि जिसको जो नहीं मतलब लिख पाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ा सा साइड इसीलिए हटते भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाओ। एक शर्ट का विक्रय मूल्य 440 से घटाकर 410 कर दिया गया। 440 से घटाकर 410 कर दिया, जल्दी बताइए। बहुत परसेंटेज में ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। 440 से घटाकर 10 कर दिया गया, करने पर 4% की वृद्धि होती है कि हानि में 4% की वृद्धि होती है, तो क्रय मूल्य बताइए। मतलब क्या कि इसको अगर 440 से घटाकर 410 कर दिया, इस दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 4% हानि के बराबर है। तो आप कहेंगे कि 4% जो होगा सर इस दोनों का अंतर होगा, तो इस दोनों का अंतर कितना का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो 30 रुपया का होगा, ये भी रुपया है, ये भी रुपया, 30 रुपया का होगा। चूंकि 4% बराबर 30 रुपया, तो 100% बराबर कितना, किसी भी वस्तु का दाम कितना होगा 100%। तो 100% कैसे निकालें, इधर 25 गुना, इधर भी 25 से गुना कर दो, 25 तिया 75, 750 रुपया, 25 तिया 75, 750 रुपया। अब बच्चा की तरह ही नहीं करने लगना कि सर 4% बराबर 30 रुपया है, तो 1% बराबर 30/4 करेंगे, इसको कटाकर 15/2 करेंगे, फिर सर हम गुना करेंगे इसको 100 से। ये सब छोटा मोटा काम आप लोग नहीं कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक पंखे को 1560 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, उस पंखे को 960 रुपए में बेचने पर कितने % की हानि होगी। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और बस एक ही चीज को याद रखिएगा, एक ही चीज को, मेरा एक ही मंत्र है पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पर गुना, और ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा विक्रय मूल्य के बराबर। इससे ज्यादा कोई फॉर्मूला ही नहीं आपको रटना है।
अभी रटना क्या, सिर्फ समझना कि लाभ या हानि जो भी पैसा आदमी इन्वेस्ट करेगा उसी पर होगा, है ना। तो कह रहा है 1560 में बेचने पर 30% का लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पर 30% का लाभ मतलब कितना, 130/113/10। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1560 के बराबर। बोलिए, 1560 के बराबर। अब यहां से सीपी निकाल लेंगे, 13 से इसको कटा लीजिए। 13 से ये कटेगा क्या कि 13 से एक बार में 13, दो बचा, 13 दूनी 26, 260। और 260 गुना 10 करेंगे तो हम कहेंगे सर सीपी जो हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 1200। लेकिन कह रहा है कि इसको 960 रुपये में बेचने पर नया एसपी क्या होगा। अब कह रहा है कि नया एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 960 रुपया। नया एसपी हो गया 960। तो कितना का हानि हो रहा है, तो यहां से हानि निकाल लो। ठीक है। अब कुछ बच्चा इसमें निकाल सकते हैं ऐसे, 120, 1200 सर इधर लिख देंगे, 960 इधर लिख देंगे, जैसे आप निकाल लो। यहां से निकाल के भी निकाल लो। हम तो ज्यादा खुश होंगे कि आप अगर इसी प्रकार से निकाल ले। न्यू एसपी, न्यू एसपी आप अगर ऐसे निकाल लें तो हम ज्यादा खुश होंगे कि चलो जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चा समझ रहा है बढ़िया से। 1200 इधर कितना आ गया, तो 960 कटा लेंगे सर, जीरो से जीरो, और इसको 24 से कटाएंगे 4 बार में, 24 चौके 96, 24 पंचे 120, 5:4, 5 में खरीदा, 4 में बेचा, लॉस हुआ कितना पर, कितना का, 1 का। किससे, तो 5 से गुना करेंगे 100 से, 5 से कटाएंगे 20% सर। कितना सर, तो 20% सर। बोलो, यहाँ से भी कटा सकते हैं, इसको घटा लीजिए, घटा के 1200 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला 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 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक शराब की बोतल, लो बिहार में बंद है, फिर भी ये क्वेश्चन को पता नहीं क्यों घमंड है। बिहार में, अच्छा बिहार में बंदी है कि नहीं, आप लोग के इधर गांव घर के इधर क्या समस्या है ये। सर हम सॉल्व करने से पहले आंसर लिख लेते हैं, मैक्सिमम मेरा तुक्का हो जाता है। क्या हम भगवान क्या बात है, बात ये नहीं है दोस्त। तो अब ये होता क्या है कि आप उतना प्रैक्टिस किए हुए हैं, इसलिए आपको बहुत सारा तुक्का लगने का बहुत सारा कारण है, वो उसको तुक्का नहीं कहते हैं, हम कहेंगे यूनिट मेथड होता है। डायरेक्ट देख लेंगे 3 से गुना हो रहा है, 9 से गुना हो रहा है, 11 से कटने वाला है, बहुत सारा चीज है ना। तो वो तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करने से हो ही जाता है। तो हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर शराबबंदी है या नहीं, ठीक है, या मतलब लागू है या नहीं, कारगर है या नहीं, तो वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में आया है तो वो पूछेगा ही। एक शराब की बोतल का क्रय मूल्य 600 रुपये, 660 रुपया है। यदि शराब की बोतल को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो इसके विक्रय से होने वाली हानि की अभिहित धनराशि क्या है, मतलब इस पे कितना रुपया का हानि हो रहा है ये बता दो। तो अब देखो ये 660, अब में 20% की हानि हो रहा है तो इसका 20% ना हानि हो रहा है, तो बस इसका 20% ही निकालना है। आपको सर आप 1/5 ही लिख देते ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमको ये जो लोभ है किससे, 0 से। तो 66 गुना 2 कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 रुपया, 132 रुपया आंसर हो गया डी नंबर। ठीक है, नीलेश कह रहा है जो, वाह, बात तो है ही नीलेश, इसका मतलब तुम भागलपुर से हो, बात कर रहे हो कहलगांव का। कहलगांव में किस बस्ती से हो ये बता दो। एक वस्तु को 450 में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई, 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब कह रहा है 450 रुपए में बेचने पर रियान को 10% की हानि हुई। अब इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कुछ सीपी तिपी नहीं निकालो, 10% हानि हुआ, उसको आया कितना, उस आदमी के पास आया कितना, कहोगे 90% सर। और ये 90% बराबर किसके हो जाएगा, तो कहोगे सर 450 का। 90% बराबर 450। उसको चाहिए क्या,
उसको 12% का लाभ चाहिए। तो 12% अगर लाभ चाहिए, इसका मतलब कि अब चाहिए सर 112% बराबर कितना। यहां से आप निकाल लो सीधा 1%, चूंकि 90 से डायरेक्ट गुना करके 112 मल्टीपल में नहीं आता है। 1% बराबर कितना, तो 90 से 450 कटाएंगे 5 बार में, तो 1%, अच्छा ये 450 रुपया है, तो 1% बराबर कितना 5। तो 112% बराबर कितना, 112% बराबर कितना, तो 112 गुना सर 5 कर देंगे, गुना सर 5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 560 रुपया। आंसर आपका हो गया सी नंबर भैया, आंसर हो गया सी नंबर। बहुत बढ़िया नीलेश। चलो आगे चले, एकदम से देखो, इसमें सीपी निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर आप जो है सीपी यहाँ से भी निकाल सकते थे। सीपी पर सर 9/10 करेंगे बराबर होगा ये 450 का, ऐसे फिर सीपी पर निकाल के ऐसे भी निकालोगे, लेकिन कुछ जो है नया ताजा से भी सीखते चलो साथ में। पुनीत ने एक वस्तु को 1750 रुपए में 5% की हानि पर बेचा, 50% की हानि पर बेचा। यदि पुनीत उस वस्तु को 30% की हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या होता। मतलब आप कह रहा है कि ये 50% बराबर कितना है, 1750 है, ठीक है। और उसको अगर 30% की हानि पर बेचता, 50% की जगह 30% हानि पर बेचता, मतलब कितना पर बेचता, तो 70% पर बेचता। मतलब वो किस पर बेचता, तो 70% पर बेचता। अब 70% का मतलब क्या है कि आपको अगर यहाँ पर ये देखना है कि 7 से जो कटता है वही आंसर होगा। तो एक तो 2100 दिख रहा है, आगे चेक कर लीजिए, जो तुक्का वाला बोल रहा है नीलेश वैसे करता है, हो सकता है ये 21 हो, क्योंकि 7 से मल्टीपल है। अब बाकी कटा कर देख लीजिए, अगर तीनों नहीं कटेगा तो 2100 हो जाएगा, और ऐसे निकाल लीजिए। तब कहिएगा सर 50% बराबर 1750, तो 1% बराबर कितना, तो 5 0 से 0 काट लो, 5 से कटाइएगा तो 5 तिया 15, 2 बचा 35, तो ये हो जाएगा सर 70 गुना 35। और 70 गुना 35 मतलब क्या, 7 पचे 35 के 5 बचा 3, और 7 तिया 21, 3 24। इसका आंसर तो 2450 आएगा। 2450 भी आपका किससे, तो 7 से कटेगा ही कटेगा। 7 तिया 21, 7 पचे 35, ठीक है। सी होगा पक्का, तो हो गया सी। हम नहीं ना टिक किए डायरेक्ट, क्योंकि 2100 तो दिख रहा था, आगे हम चेक नहीं किए थे। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ए ने कुल 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदी। उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने कुल लाभ 160 रुपया 80 पैसा अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य आपको बताना है। अब देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, लेकिन हम और आसान तरीका आपको बताते हैं। कह रहा है कि एक कुल बैग, एक ए ने कुल 900 रुपया में एक बैग और एक बोतल खरीदा। यदि उसने उसने 12% के लाभ पर किसको बेचा, लाभ पर, यदि उसने बोतल को 12% के लाभ पर और बैग को 20% के लाभ पर बेच दिया तो उसका लाभ 160 रुपया 80 पैसा होता है। तो यहाँ से हम कुछ मान सकते हैं, एक मान लेते हैं, बैग बराबर, बैग का मूल्य अगर x मान ले, ठीक है, तो बोतल कितना हो जाएगा, तो आप बोतल का मूल्य निकाल लो। तो टोटल है कितना सर 900, 900 में ही x घटाएंगे, x में 900 नहीं घटाना, 900 में x घटा देंगे। अब ये कह रहा है, अब ये कह रहा है कि बैग को कितने पर, उसने बोतल को 12% के लाभ, 12% के लाभ पर, बोतल कितना है भाई, तो बोतल है आपका 900 माइनस x, इसको 12% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब कितना 112/100 पर बेच रहा है, ठीक है। और प्लस फिर कह रहा है कि बैग को 20% के लाभ पर बेच रहा है, और बैग है कितना x, और x को 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120/100 पर बेच रहा है। और अब ये जब बेच रहा है तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, लाभ ही निकाल रहे हैं। अच्छा एक सेकेंड, और ये जब हम करेंगे तो टोटल मूल्य निकलेगा। यहाँ पर कुल सिर्फ लाभ दिया है, इसलिए 112 नहीं करेंगे, इसका 12 ही करो। क्यों करेंगे 12, देखो
क्यों करेंगे 12? क्योंकि यहाँ पर लाभ ही दिया, हम 100 अगर लगा देते हैं तो टोटल एसपी निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 12 बटे कितना, 12, 12%, तो 12 बटे कितना 100 प्लस एक्स गुना एक्स में कितना 20% का लाभ हो रहा है, तो 20 बटे 100, और ये हो जा रहा है आपका 160 रुपया 80 पैसा का। अब यहाँ से आपका काम है कि इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कीजिएगा कि 12 गुना 900 गुना 12 बटे 100, तो 100 से 100 ये कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 12 गुना 9 तो 108 माइनस 12 बटे 100 करोगे तो 0.0 ये आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा इंटू एक्स है, तो माइनस कर देते हैं इसको, 0.12 एक्स प्लस 20 बटे 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हम कहेंगे 0.20 एक्स, पॉइंट के बाद हम जीरो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए लिखा मैंने। अब बराबर 160 रुपया 80 पैसा। बोलिए हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो है ये जो है माइनस में है, माइनस में है 12, अब प्लस में है 20, तो 20 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा 8, और 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप कहिएगा कि सर 0.08 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 रुपया 80 पैसा में 108 रुपया घटा दो, तो प्लस 80 पैसा तो उधर रह ही जाएगा। ठीक है, इधर 108 घट जाए 160 में, तो 60 में 8 घटा दो तो कितना बचा, तो 52 बचा। क्या बचा, तो 52 बचा। अब यहाँ से 0.08 एक्स बराबर 52 रुपया कितना पैसा 80 पैसा, तो एक्स का मान निकाल लीजिए। तो आप कहिएगा कि सर एक्स बराबर हम कह सकते हैं 52.80, अब बटे कितना 0.08, इस पॉइंट को उड़ाएंगे इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो ऊपर में एक पॉइंट पड़ जाएगा, एक जीरो पड़ जाएगा सर, तो x बराबर 8 से इसको कटाएंगे, 8 से कटाएंगे, 8 छके 48, ज्यादा तो नहीं हो गया, ये प्रोसेस लंबा हो गया। एक तो प्रोसेस दूसरा भी था लेकिन वो जो है आपका सटीक नहीं बैठेगा। ठीक है, 12 नंबर टोटल से 108, उधर 160, 8 छके 48, इसमें कुछ जो है कुछ इसमें मिस्टेक तो नहीं हो गया, कुछ कैलकुलेशन में x गुना 20 बटे 100 तो 0.2, ठीक है, ये हो गया 12 माइनस 12 एक्स, ये भी सही है, 0.8 एक्स बराबर, इसके कैलकुलेशन में लग रहा है कुछ जो है छूट रहा है, मिस्टेक हो रहा है क्या, 160 में 108 घटाएंगे, ठीक है, ये भी तो 52.0 आएगा ही, 8 से अब अगर कटाएंगे तो 8 छके 48 हो जाएगा, 48 4 52, 8 छके 48, 660, ये भी नहीं हो रहा है। एक सेकेंड रुको, कुछ ना कुछ जो है इसमें से गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ए ने कुल 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदा, 900 में एक बैग और एक बोतल खरीदा, एक का एक्स, 900 माइनस एक्स, बोतल को 12% के लाभ पर 12 बटे 100, ठीक है, 0.12, ठीक है 0.12, और इसको 20% के बैग को 20% के लाभ पर बैग को, ओहो ओहो ओहो, देखो मिस्टेक कहाँ हुआ है, मिस्टेक देखो कहाँ हुआ है, मिस्टेक देखो यहाँ हुआ है दोस्त। कह रहा है कि हम तो बैग ना किए हैं, बैग कितना है, बैग है एक्स, बैग एक्स को 20% के लाभ पर, ये भी तो ठीक है। अब बोतल को, तो बोतल 900 माइनस एक्स, और उसने बोतल को 12% के लाभ पर, ये भी ठीक है, 12% के लाभ पर, और ये एक्स बटे इसमें इतना 108, 0 से 0 कट गया, 12 गुना 9 12 बोतल से 108 माइनस 12 बटे 100 एक्स प्लस 100 बटे एक्स गुना 100 बटे एक्स,
एक्स का वैल्यू निकालिए ना, एक्स का तो वैल्यू निकाल रहे हैं दोस्त, 0.08, 52 रुपया 80 पैसा। 160 रुपया, 160 रुपया 80 पैसा इधर है, तो 160 में 0.12, ये जो है 12 घट जाएगा इसमें 20 में, तो ये 0.8 बचा, ये तो 0.8 बचा ही। अब बराबर ये 52.8 आ गया। कुछ तो मिस्टेक हो रहा है जो कि नजर नहीं आ रहा है। 52.8 में 52 पॉइंट, अब यही सब जो है गड़बड़ा जाता है। देखते हैं फिर से इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। 52.8, अब भाग देंगे इसको 0.08 से, ये तो हो ही गया, ये पॉइंट पॉइंट हटाएंगे। 8 छके 48, 4 आया, 8 छके 48, 660, ये भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। 20% लाभ का 120 तब होता है जब ये लाभ सिर्फ लाभ नहीं बताया है, ठीक है, ये जब विक्रय मूल्य बताता है तब, ठीक है, जब विक्रय मूल्य बताता है तब। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ए ने कुल 900 में एक बैग है और एक बोतल खरीदा। एक तो और एक तरीका और भी होता है, ये 12% है और ये 20% है, टोटल पर कितना परसेंट लाभ, ये क्या टोटल निकलेगा, 814, 115, 160.8 बटे कितना, 900, 900, 900 गुना 100, 1.10, ये फिर भी नहीं कटेगा, 9 से एक बार में, 7, 9, 7, 63, ये भी नहीं कटेगा, कटेगा नहीं ये भी। अच्छा, थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं, थोड़ा देर के लिए, बस 10 मिनट के लिए, मतलब इसको पहले कर लेते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपया है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, जल्दी से बताइए। बन गया है आपसे सर, देखिए तो सही, हम तो जान ही रहे हैं, लेकिन कुछ जो है मिस्टेक हो रहा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, यही था ना। हमको निकालना क्या था, बॉटल का प्राइस है ना, न 660, अब माइनस कर देंगे किसको, 660 माइनस करेंगे 900 में, ठीक, बताओ, 900 अब माइनस 660 कर दो, हे भगवान, 8 में 240, हम जो बताओ सारा चीज करके अब माइनस नहीं किए। कभी कभार जो है ऐसा चीज होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। सारा बना कर क्या किए, हम सिर्फ माइनस किए, लास्ट वाला हम पढ़ ही नहीं रहे, हम उधर बनाने के चक्कर में हैं। चलिए आइए, एक बोतल का क्रय मूल्य 2000 है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब ये कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए, तो अब आप करेंगे 2000 में 25% घटा देंगे, मतलब 75%, 75/100 करोगे, या इसको 3/4 करोगे, हम 100 इसलिए रहने दिए, 75 गुना 2 करोगे तो 150, उस पर एक जीरो, 1500 रुपया, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1500, बताइए। 22 का ए होगा, ये तो ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात सीपी, और सीपी और ये है प्रॉफिट लाभ, सीपी अगर 4 है तो लाभ कितना है 1 है, कह रहा है लाभ का ही प्रतिशत निकालिए, एसपी निकालने का कोई जरूरत नहीं, 1/4 गुना कितना 100, कितने बार में 25 बार में 25%, कितना हो जाएगा, तो 25%, 25%। अच्छा, बोतल निकाल के देखो, बोतल का चित्र बनाकर नीलेश भेज दिया है। अब बोतल भी कौन सा बच्चा दूध पीने वाला, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अगला क्वेश्चन, अगला 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 क्वेश्चन। हम कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं, कोई सी क्वेश्चन से भागते नहीं। कभी एग्जाम में भी ऐसा आपका होगा, क्वेश्चन आप आंसर निकाल रहे हो, सब चीज हो गया, बस उसी में लगे हुए हैं। ऐसा गलती नहीं करना। क्वेश्चन को थोड़ा देर के लिए स्किप करो, अगला बनाओ, तब तक माइंड में आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ, ये हो गया। अगला आइए 24 नंबर। एक बाइक को 68,250 में बेचने पर अर्जित लाभ बाइक को 47,250 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ऐसा सब क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको डायरेक्ट कहेगा लोग कि 68,250 आप प्लस कर दीजिए 47,250। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए और जो भी जोड़कर आएगा उसमें 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, उसमें 2 से भाग दे दीजिए। सर जीविका को हम इतना हल्का में लिए थे, एग्जाम में एक रीजनिंग का क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व की। होता है, होता है। अब ये तरीका तो यही है, लेकिन होता कैसे हम ये बता देते हैं इसको। कह रहा है कि एक बाइक को इतना में बेचने पर हुई अर्जित लाभ। तो लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य कम। तो आपको इतना में बेच रहे हैं तो आप कहोगे 68,250 अब माइनस कितना? क्रय मूल्य। 68,250 अब माइनस क्या होगा? तो माइनस क्रय मूल्य। 68,250 और माइनस क्या हो गया? माइनस क्रय मूल्य बराबर कह रहा है कि 47,250 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। तो 47,950 में बेचकर जब नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि आपका क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य क्या है? कम है। तो 47,250, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 47,250 सीपी माइनस 47,250। अब ये माइनस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस प्लस उधर हो जाएगा, इसलिए हो जाता है 2 सीपी बराबर हो गया 68,250। अब प्लस हो जाएगा 47,250। इसीलिए कहा जाता है 2 सीपी है, इसीलिए कहा जाता है दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। यहीं से इसको आप 2 से भाग दे दीजिए, 2 सीपी के बदले आप सीपी लिख दीजिए। कहे लो उतना इधर उधर कीजिएगा। अब भाग देकर आप निकाल लीजिए, इतना तो आप कर ही लेंगे, इतना तो आप कर ही लेंगे। कितना आया? कितना आया? डी नंबर लिख दें आपके बात पर, आप ही के बात पर लिख देते हैं 57,750। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नहीं तो जोड़ भी देंगे क्या? ये हो गया 0, 5 5 10 के 0 बचा 1 2 2 4 1 5 8 7 15 और 6 4 10। इसको 2 से भाग दे दीजिएगा 5। 55 में 2 से भाग दीजिएगा, या 5 में 2 से भाग दीजिए। 2 दूना 4, 1 बचा, हो गया 15। फिर आ गया 27 दूना 54, फिर 1 बचा तो 5, 52 57 57 होगा। 6 4 10 8 7 15 5 बचा 1, 6 4 10 1 11 11 11 11 11 भाई 5 8 7 15 की 5 बचा 1, 6 4 10 1 11। ओहो, आंसर हो गया आपका 57,250, 57,750, 57,750। जोड़ घटा आप लोग के जिम्मे है। आगे अगला क्वेश्चन, और इसके बाद आपका जीएस का होगा। उसके बाद जीएस के बाद फिर 20 क्वेश्चन आपके लिए। 20 क्वेश्चन जो है शानदार, जो है आपका रीजनिंग का है। ठीक है, दिमाग का दही करने वाला और एकदम आसान सा ट्रिक लगाकर जो रेगुलर पूछा जाता है, जिससे आप लोग को थोड़ा सा गलत उलत होता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लाया गया है। आगे आइए, आइए। तो पहले अभी जो इसके बाद जीएस होगा, उसके बाद आपका रीजनिंग होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि राजन ने एक वस्तु श्याम को 20% के लाभ पर बेचा। राजन का जो भी सीपी होगा, राजन ने बेचा किसको? 20% के लाभ पर। किसको? तो श्याम को बेचा। श्याम ने इसे मोहन को 10% की हानि पर बेचा, तो 90/109/10 हानि पर बेचा। जबकि मोहन ने इसे रतन को 12.5% के लाभ पर बेचा। 12.5% के लाभ पर बेचा मतलब 9/8 हो जाएगा। रतन इस वस्तु को 1215 रुपये में खरीदा। रतन लास्ट खरीदने वाला है, 1215 रुपये में खरीदा।
अब कुछ बच्चों का यहाँ पर शिकायत होगा कि सर ये 9/8 कैसे लिख दिए, नहीं समझे। तो ये 12.5% जो है दोस्त, पिछला क्लास अगर आपने परसेंटेज का देखा होगा, इसको हम लोग लिखते हैं 8/9। तो वस्तु था 8 का, लाभ हुआ तो 1 बढ़कर 9/8। ठीक है, यहाँ से हम इसको कटा लेंगे सर। कटाते हैं, कैसे कटाएंगे? तो 9 से पहले कटाइए, पहले इसको कटाइए 9 से। 9 से एक बार में 3 बचा, 31 हो गया। तो 9 तिया 27, 4 बचा, 45 हो गया, 9 × 5 = 45। फिर इसको कटा दो 9 से 15 बार में, 15 × 5 तो ये 15×9 = 135। और कुछ से कटेगा? 3 से कटेगा सर। तो पहले 12 को निपटा दीजिए 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। अब ये 3 से 15 कट गया कितने बार में? तो ये हो गया सर 5 बार में। और कुछ बचता है? तो नहीं सर। तो आर का जो मान था वो कितना? 5 × 10 और उस पर 2 जीरो इसका। तो आंसर हो गया कितना? तो आंसर हो गया आपका 1,000 रुपया। आंसर कितना हो गया? तो आंसर हो गया 1,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से 25 शानदार क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन किया। और अब जो है, अब आपका पहले जीएस होगा, अब आपका जीके जीएस, जीके जीएस होगा। और उसके बाद फिर जो है 20 क्वेश्चन, आपका 20 क्वेश्चन शानदार शानदार क्वेश्चन आपका रीजनिंग का। ठीक है, चलिए हम जीएस का क्वेश्चन लगा देते हैं। अब आपके लिए आ रहे हैं एनके सर। चलिए अब आ रहे हैं आपके लिए नंदन सर। ठीक है, चलिए 2 मिनट, 2 मिनट वेट कर लीजिए। 2 मिनट क्या है?
ये देखें ना, प्राचीन भारत। चलिए आप सभी को नमस्कार। अब हम लोग शुरू करेंगे। आज जो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग ऋग्वेदिक का लेंगे और उसी में जो है जो भी क्वेश्चन होगा आप सभी का करेंगे। सर क्या कर रहे हैं, अलका बीपीएससी का करना है, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे थे सब कुछ का जो है ना। तो चलिए आप सभी लोग, हाँ सानिया है, सानिया प्रिया है, नीलेश है, सभी लोग हैं। सर फास्ट गए हैं और ट्रैफिक में है, अच्छा फंस गए हैं ट्रैफिक में। रवि रंजन आप कह रहे हैं कि हम न्यू स्टूडेंट हैं। प्राचीन यही। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग आ जाइए, सभी को बुला लीजिए, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं। सानिया प्रिया गुड इवनिंग सर। अच्छा ठीक है। छोटी मिश्रा प्रणाम सर। चलिए आप सभी को नमस्कार। हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय रंजन आई एम न्यू स्टूडेंट सर। ये बहुत दिन से है, दे देंगे, दो मुक्का नाच के गिर जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो अब देखिए पहला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्य शब्द सूचित करता है। यानी आर्य शब्द किसको सूचित करता है, जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। आर्य शब्द देखिए विशेष समूह को, व्यवसाय या वर्ग को, भाषा समूह को और किसी देश को। तो बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी। 81 81। चलिए 81 जिसका जिसका है। आप कौन है, हाँ नीलेश है, सानिया प्रिया, हेलो भाई। चलिए तो यह क्या है, भाषाई समूह। देखिए यहाँ पर क्या है, जो मध्य एशिया से जो आए थे, आर्य कहाँ से आए थे, तो गुरुजी यह आए थे मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से आए थे तो यह क्या करते थे, जितना भी लोग थे जो शब्द बोलते थे ना, भाषा बोलते थे, तो इसमें जो वर्ड था ना, उस लगभग वर्ड का जो है सेम ही उच्चारण आता था। लगभग वर्ड का जो है उच्चारण जो आता था क्या था, सेम आता था, यानी समान आता था। जब समान आता था तो इसी को कहा कि यह एक ऐसा समूह है जो विशेष भाषा बोलने वाला समूह है, यानी विशेष भाषाई समूह, है ना। तो चलिए भाषाई समूह समूह। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बताइए आर्य शब्द का अर्थ क्या है। जैसे यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, अब ऑप्शन में देता श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी रहता है, लेकिन अब श्रेष्ठ नहीं होगा। पहले जो 90 के दशक में जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो भाषाई समूह नहीं लेकर के श्रेष्ठ लेता था, लेकिन अब जो नए इतिहासकार लोग आए हैं, ठीक है, वामपंथियों के बाद जो लोग आए हैं, तो अब इसको जो है क्या किया है कि हिस्ट्री में जो क्या करता है कि सुधार करता है, और सुधार करके श्रेष्ठ को काट करके और इसको विशेष भाषाई समूह दे दिया है ना। चलिए आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, संस्कृत बोलते थे, और यही आए तो संस्कृत सभी को सिखाए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब क्या है दूसरा, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश को एशिया माइनर के उत्तर में बताया था। तो अब बताइए कहता है, सॉरी, अब देखिए क्या कहता है कि जो यहाँ एशिया माइनर के उत्तर में किसने बताया था। देखिए सिद्धांत कितना है, सिद्धांत यदि आप देखिएगा ना, सिद्धांत देखिएगा तो सिद्धांत देखिएगा तो इससे आपको निकल के आएगा क्या, एक गुरुजी मैक्स मूलर आएगा, मैक्स मूलर, है ना, एक मैक्स मूलर आ जाएगा, और दूसरा आपका क्या आएगा जानते हैं, दूसरा बाल गंगाधर तिलक की भी आता है, बाल गंगाधर तिलक, है ना, तिलक आता है। ठीक है, उसके बाद विलियम जोन्स आता है, विलियम जोन्स आता है। बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है यह बताने वाले आते हैं कि बताइए कि आर्य जो है कहाँ से आए थे। तो अब बताइए इसमें जो है आपका मैक्स मूलर जो क्या कहा, मैक्स मूलर कहा कि जो है यह मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से, है ना। तो मध्य एशिया से आए थे, और मध्य एशिया से आए थे जो यह कहे तो यही सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। सबसे सर्वमान्य बात इसका जो है इसी का माना जाता है, और अभी हम लोग भी इसी को मानते हैं कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। अब बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था, इनका कहना था कि यह क्या थे कि अंटार्कटिका से आए थे। ठीक है, अंटार्कटिका,
सॉरी उत्तरी ध्रुव है यहाँ पर, तो आर्कटिक होगा, आर्कटिक, आर्कटिक प्रदेश से आए थे। विलियम जोन्स का कहना यूरोप से आए थे, यूरोप से आए थे। तो अब बताइए आपका क्लियर हुआ ना, यहाँ पर क्या होगा, तो गुरुजी मैक्स मूलर होगा, क्योंकि एशिया माइनर में जो है, एशिया माइनर जो यह सिद्धांत है आपका, यह मैक्स मूलर का बताया हुआ है। ठीक है, चलिए पूजा कुमारी है ना, चलिए ये आप सभी लोग दे रहे हैं, सभी का आंसर सही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर देखिए क्या आया यहाँ पर। आर्यों की एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय, यूरोपीय विद्वान कौन था? यानी आर्यों की एक जाति है ऐसा कहने वाला पहला विद्वान कौन था, बताइए यूरोपीय कौन था? सी होगा सर, हम सी पढ़े हैं। अच्छा आप सी पढ़े हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है ना विंकेलर जो है एशिया माइनर से जो संबंधित है, ये मैक्स मूलर होगा, मैक्स मूलर होगा मेरे भाई। और इससे जो है आपका जो है आर्य के शब्द में, आर्यों के बारे में जो है ना, आर्यों के बारे में सर्वश्रेष्ठ जानकारी जो है एशिया माइनर ही देता है।